नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर इस वक्त राधे हरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हूं। सामने आपको अच्छी खासी भीड़ और एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही होगी। आज अचानक यहां पर रिंकू बिष्ट जो कि छात्र नेता हैं, उनके भूख हड़ताल के धरने पर काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा पहुंचते हैं। उसके बाद अन्य वरिष्ठ छात्र नेता पहुंचते हैं, काशीपुर का पूरा प्रशासन पहुंचता है और काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा रिंकू बिष्ट को कन्विंस करने का पूरा प्रयास करते हैं कि वे अपना 100 घंटों से लगातार चल रहा जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है उसको खत्म करें। उनकी सभी मांगे मानी जाएंगी और उसके बाद यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी आती है और रिंकू बिष्ट की जो स्वास्थ्य संबंधी जांचें हैं वो करने के बाद पाया जाता है कि रिंकू बिष्ट की हालत लगातार बिगड़ रही है। जी हाँ, रिंकू बिष्ट लगातार 100 घंटे से भी अधिक समय से भूख हड़ताल पर अभी बरकरार हैं और इसी कारण रिंकू बिष्ट की हालत बिगड़ती हुई पाई गई स्वास्थ्य विभाग की जांच में, जिसके बाद पूरा एक ठोस प्लान बना करके, पूरी एक व्यवस्था बना करके पूरे प्रशासन, काशीपुर के विधायक, काशीपुर के तमाम अन्य जनप्रतिनिधि, काशीपुर के तमाम जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनकी मौजूदगी में रिंकू बिष्ट को एम्बुलेंस के जरिए चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए, उसकी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया है। लेकिन फिलहाल आप लोगों को तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर जो अन्य छात्र हैं, रिंकू बिष्ट के जो अन्य सहयोगी हैं, उनका धरना, उनकी नारेबाजियां लगातार इस वक्त भी जारी हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है और मेन उनकी जो प्रॉब्लम है वो जो 300 सीटों के आसपास वो चाहते हैं कि और बढ़ जाए। तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने एश्योरेंस भी दिया था और फोन के ऊपर एश्योर भी करना चाहते थे कि आप लोग उठ जाओ, ये 300 सीटें मैं बढ़वा दूंगा। लेकिन बच्चे हैं अभी समझ नहीं रहे हैं, तो मैं मंत्री जी से बात करके कोशिश करूंगा कि सोमवार को लेटर इशू करवा दूं ताकि इन बच्चों की समस्या हल हो जाए और ये बच्चे उठ जाए। सर, सोमवार क्यों? कल संडे है मंत्री जी। और जहाँ आपदा है वहाँ उस एरिया में घूम रहे हैं तो पॉसिबल हो पाएगा। मैं कोई ऐसी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हैं तो बच्चे, मैंने इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये एज कुछ ऐसी होती है कि ये लोग हर बात नहीं मानते हैं और धीरे धीरे एज के बाद सोच बदलती है। तो अभी बच्चे हैं, कॉलेजेस में होता है ऐसे, तो वो बच्चे को भी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले गया, वहाँ एडमिट कर दिया, तो रिकवर हो जाएगा। हाँ, गगन काम्बोज जी हमारे साथ हैं। गगन भाई, धरना ये 100 घंटे से लगातार जारी रहा, 100 घंटे से रिंकू बिष्ट भूखा रहा और अब उसे एम्बुलेंस लेकर के गई। क्या देखिए, उसकी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगभग लगातार उसको देख रही थी, लेकिन अभी उसकी हालात दोपहर बाद से ज्यादा खराब थी। तो मेडिकल टीम भी है, शासन प्रशासन भी है, इन छात्रों को बहुत मनाने का प्रयास सभी के द्वारा, काशीपुर के जितने जनप्रतिनिधि है यहाँ से लेकर देहरादून सभी से वार्ता हुई है, लेकिन छात्रों की जो मांग जायज है वो इस बार हटने को राजी नहीं है। कहीं ना कहीं छोटे भाई हैं और इनके संघर्ष में भी साथ हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की भी चिंता सबसे पहले है। उसी को देखते हुए अभी यहाँ आए हुए, तो यहाँ पर शासन प्रशासन सभी दल बल के साथ यहाँ पहुंचा हुआ था। तो उसी के वजह में प्रशासन और डॉक्टरों की टीम ने कहा कि अगर ये यहाँ रहा तो इसकी जान पर खतरा है, तो सभी के सहयोग से और उन्हें करते हुए यहाँ से उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। और यहाँ मेरे को लगता है छोटा भाई दूसरा अब पुनः अनशन पर बैठा। काशीपुर के तहसीलदार पंकज चंदोला जी हैं। सर, धरने को लेकर के अब रिंकू बिष्ट को भेजा गया है एम्बुलेंस से, क्या जानना चाहेंगे? जो रिंकू बिष्ट है उनका दोपहर में भी चेकअप कराया गया, सुबह भी उनका चेकअप कराया गया और अभी फिर चेकअप कराया गया। जब डॉक्टर्स ने बोला कि उनकी स्थिति खराब हो सकती है, उनका ज्यादा देर इसमें अनशन में या धरने में बैठा रहना उचित नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही उनको अस्पताल भेजा गया। उनकी जो कॉलेज प्रशासन का कहना है 5 मांगे, प्रमुख मांगे नहीं, 5 में से 4 मांगे, लगभग 4 मांगे मान ली गई है और एक मांग जो जिसमें सीट बढ़ाने की मांग है उसमें माननीय विधायक जी, माननीय मेयर साहब और सभी ने आश्वासन दिया है कि उनको भी जल्दी ही यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई होगी। यहाँ जिला पंचायत सदस्य चरणजीत सिंह हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, एम्बुलेंस में रिंकू बिष्ट को ले जाया गया है, उसकी तबीयत बिगड़ रही थी लगातार, लेकिन भूख हड़ताल 100 घंटे से ज्यादा। जी बिल्कुल हिमांशु भाई, आपको बताना चाहता हूँ कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो भूख हड़ताल का धरना प्रदर्शन है वो जारी है। हमने केवल उस बच्चे के लिए जान में बढ़ाई थी और डॉक्टरों की टीम आई थी जांच के लिए। जांच में यह पाया गया कि उसकी जान को खतरा है। हमने उसकी जान को बचाने की प्रशासन के साथ मिलकर उसको अस्पताल में भेजा है और उसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना आकाश चौहान जी द्वारा पुनः जारी करवा दिया गया। संघर्ष हमारा जारी है
छात्र शक्ति हमारी एक है, एबीपी हमारी एक है, हम साथ एबीपी। चलिए, अब हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनीत चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, रिंकू बिष्ट को उठाया गया, अब बाकी के जो छात्र नेता हैं वो धरने पर बैठे हैं। देखिए, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक आंदोलन चल रहा था यहाँ पे, जिसमें रिंकू बिष्ट की मतलब जो स्वास्थ्य कंडीशन थी वो शासन प्रशासन के द्वारा जो बताया गया कि उसकी स्थिति डिहाइड्रेट हो चुकी है, तो उसी के निमित्त यहाँ आए थे, हम आए थे, विधायक जी आए थे, गगन था, और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ आ ही रहे हैं। और उसी के क्रम में हमारी कंटिन्यू विधायक मंत्री जी के यहाँ से भी बातचीत हो रही है, पर उत्तराखंड में आपदा होने के कारण और मंत्री जी का जो कार्यक्रम है वो आपदा क्षेत्र में कार्यक्रम चल रहा है, तो उस कारण से रिंकू बिष्ट को यहाँ से स्वास्थ्य कारणों की वजह से उठाया गया। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ धरना मौके पे चल रहा है, और हम खुद पूर्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, और आज कॉलेज में आके वास्तविकता में कई चीजों को देखकर लग रहा है कि कॉलेज प्रशासन, यहाँ कुछ लोग मठाधीश बन के बैठ गए हैं जो इन बच्चों को बच्चा नहीं समझ रहे। तो साथियों, आपने काशीपुर के तहसीलदार को भी सुना, तमाम वरिष्ठ छात्र नेताओं को भी सुना, और तमाम जो यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधि आए इनको भी सुना। फिलहाल ये धरना जो है, अब आकाश चौहान धरने पर मोर्चे पर बैठ गए हैं, और रिंकू बिष्ट को यहाँ से उठा करके एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया है।